नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। धर्म। ये सिर्फ पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक रास्ता, संतुलन का। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे। अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये बातें पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म, ये शब्द कहाँ से आया है? इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, तो देखिए, ये संस्कृत का शब्द है ध्र। ध्र मतलब धारण करना या संभालना। तो बहुत सीधे शब्दों में कहें तो धर्म वो चीज है जो हमें, समाज को, बल्कि पूरी दुनिया को संभालती है, एक व्यवस्था में रखती है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत जो हमें बताते हैं कि भाई सही तरीके से जीना कैसे है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ ड्यूटी या लॉ जैसा कुछ समझ लेते हैं ना, पर ये लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ड्यूटी, मोरालिटी, लॉ, ये सब शायद इसके हिस्से कहे जा सकते हैं, पर धर्म अपने आप में इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कॉस्मिक ऑर्डर है, या दुनिया का जो संतुलन है उसको बनाए रखने वाले सिद्धांत है। और अगर पर्सनल लेवल पर देखें तो ये हमें हमारी अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने में मदद करता है। ये कोई बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है, ये ज्यादा एक अंदरूनी एहसास जैसा है, एक इनर कंपस जो हमें सही गलत का एहसास कराता है। इनर कंपस, हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। तो फिर ये अलग अलग लेवल्स पर काम करता होगा, जैसे मेरा धर्म क्या है, समाज का क्या है? हाँ बिल्कुल, इसको हम कुछ हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं समझने के लिए। सबसे पहले आता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब हमारा अपना धर्म, हमारी पर्सनल ड्यूटी। और ये हर इंसान के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, उसके नेचर पर, उसके काम पर, उसकी लाइफ स्टेज पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है तो उसका धर्म है मरीजों का इलाज करना, है ना। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। एक स्टूडेंट का धर्म है सीखना। ये हमारे अपने रोल से जुड़ा है। अच्छा, ये हुआ स्वधर्म। और फिर समाज के लेवल पर क्या? उसे हम कह सकते हैं सामाजिक धर्म। इसमें वो जिम्मेदारियां आती हैं जो हमारी समाज के प्रति हैं, जैसे सच बोलना है, ईमानदार रहना है, दूसरों की जरूरत में मदद करनी है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, या जो नियम कानून समाज को ठीक से चलाने के लिए बने हैं उनका पालन करना। ये सब चीजें समाज में हार्मनी मतलब सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। तो व्यक्तिगत हो गया, सामाजिक हो गया, और क्या इससे भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है धर्म का, कुछ यूनिवर्सल जैसा? हाँ बिल्कुल, जिसे सार्वभौमिक धर्म या कभी कभी सनातन धर्म भी कहा जाता है। इसमें वो यूनिवर्सल वैल्यूज आते, वो नैतिक सिद्धांत जो किसी एक देश, समाज या समय तक ही सीमित नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। जैसे कि सत्य यानी ट्रूथ, अहिंसा, नॉन वायोलेंस, करुणा, कंपैशन, न्याय, जस्टिस, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ये कुछ मिसालें हैं। ये वो मूल सिद्धांत हैं जो इंसानियत को गाइड करते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, कोई भी हो। माना जाता है कि यही वो प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में एक मॉरल बैलेंस बनाए रखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यह एक और शब्द दिमाग में आता है, कर्म। धर्म और कर्म, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। इनमें क्या कनेक्शन है, कैसे समझें इसे? हाँ, ये जुड़ा हुआ है पर है अलग। देखिए, इसे ऐसे समझिए, धर्म है सही काम या क्या करना चाहिए, मतलब द राइट एक्शन और ड्यूटी। और कर्म है उस काम का नतीजा, उसका फल, द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट। तो जब हम अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, मतलब सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, तो उसका रिजल्ट वो आमतौर पर अच्छा होता है। इसे आप पॉजिटिव कर्मा कह सकती हैं। अच्छा। और जब हम अपने धर्म को इग्नोर करते हैं, गलत काम करते हैं या अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभाते, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसे नेगेटिव कर्मा कह सकते हैं। तो हमारा हर एक्शन, हर काम जो धर्म के हिसाब से होता है या उसके खिलाफ होता है, वो हमारे कर्म के खाते में जुड़ता जाता है। भगवत गीता में भी तो यही बात कही गई है ना, कि अपना धर्म निभाओ यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा ही, वो तय है। ओह, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म सिर्फ कोई पुरानी किताबी बात नहीं है, इसका हमारी लाइफ पर, सोसाइटी पर बिल्कुल सीधा असर पड़ता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। अगर हम भारत में ही देखें
तो धर्म ने समाज को, हमारी संस्कृति को बहुत गहराई से शेप किया है। पुराने जमाने से लेके आज तक हमारे कानून, हमारी नैतिकता, हमारी शिक्षा, रीति रिवाज, इन सब के जड़ में कहीं ना कहीं धर्म के प्रिंसिपल्स मिलते हैं। ये लोगों को जिम्मेदार बनाता है, दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक बनाता है और समाज में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। और आज के जमाने में क्या ये आज भी रेलेवेंट है? मेरे हिसाब से तो आज ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है। आज की जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, भागदौड़ है, जहां हमें रोजाना इतने फैसले लेने होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो धर्म के जो सिद्धांत हैं वो हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या नैतिक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हम पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ता है, कम्युनिटी पर पड़ता है, एनवायरनमेंट पर पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या ऐसे मिलते जुलते आइडियाज दुनिया की दूसरी कल्चर्स या फिलॉसफीज में भी मिलते हैं, या ये सिर्फ भारत की ही सोच है? नहीं, ये काफी हद तक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं। दुनिया भर में आपको अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में ऐसी बातें जरूर मिलेंगी। जैसे अगर आप एंशिएंट ग्रीस में देखें तो अरिस्तु और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स ने वर्च्यू यानी सद्गुण और एथिक्स यानी नीति शास्त्र की बहुत बात की है कि अच्छा जीवन कैसे जिएं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये धर्म के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है ना? हाँ, है तो। इसी तरह बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी धम्म या धर्म एक सेंट्रल आइडिया है, जिसका मतलब है सही आचरण, सही समझ और अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। और अगर आज की दुनिया में देखें तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है या एनवायरमेंटल एथिक्स की बात हो रही है, ये सब क्या है? ये भी तो एक तरह से अपनी इमीडिएट फायदे से ऊपर उठकर समाज और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की ही बात है। ये कहीं ना कहीं धर्म के कोर आइडिया से जुड़ता है। तो मतलब अगर पूरी बात को हम समराइज करें तो धर्म सिर्फ कुछ रिचुअल्स या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक तरीका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी कैसे निभाएं, न्याय से कैसे काम करें और सबसे जरूरी अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के साथ और इस पूरी दुनिया के साथ हार्मनी में, मतलब सामंजस्य में कैसे रहें। ये हमें एक बैलेंस्ड और एक पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाता है। और जब हम अपने स्वधर्म को पहचान कर और जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखकर जीते हैं, तो उससे हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है, समाज में भी स्टेबिलिटी आती है और शायद एक तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना मॉरल कंफ्यूजन है कई बार, वहां धर्म एक टाइमलेस गाइड की तरह है जो हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमारे होने का, हमारे जीवन का एक मतलब है, एक उद्देश्य है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और यहीं से एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। आज की इस मॉडर्न लाइफ में जहां इतने सारे प्रेशर्स हैं, इतनी चॉइसेस हैं, क्या अपने असली स्वधर्म, अपनी जो इनर नेचर है और अपनी ड्यूटीज, उसको पहचानना और उसे फॉलो करना आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके लिए आज की लाइफ में धर्म का क्या मतलब है और क्या आपको लगता है कि इसे निभाना आज मुमकिन है या बहुत मुश्किल है? आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।